राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्धदान आदि देकर षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी व्रत को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म्य एवं कथा को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुने। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महत्व मैंने सुना। अब चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ, यह जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उस एकादशी के व्रत की क्या विधि है और उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें विधि पूर्वक विस्तार पूर्वक बताएं। लोमस जी कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक एक वन था, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए उस वन में गई। वे महर्षि उसी वन में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही जाकर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा को बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर के बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि का कार्य होता है, वह कार्य सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन मुनि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हो गई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश को जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ऋषि कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात को सुन करके मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष बीत गए। उन्हें अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा कि हे पापनी, तू पिशाची हो जाए। मुनि के शाप से दग्ध होकर के वह विनय से नतमस्तक होकर के बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है।
चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर के मेधावी ऋषि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख करके च्यवन ऋषि ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि कहते हैं, बेटा चैत्र पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप रहित हो जाएगा, सारे पापों का विनाश हो जाएगा और तुम पाप रहित हो जाओगे। पिता के यह कथन सुनकर मेधावी ऋषि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। फिर उनके चेहरे पर वही तेज आ गया जो कि तपस्या करते समय उनके चेहरे पर तेज था। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इसी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। इस व्रत को करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्धदान आदि देकर षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी व्रत को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल का अंतिम एकादशी है। इसके बाद नए संवत्सर का आरंभ हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष से नया साल का आरंभ हो जाएगा। होलिका दहन और चैत्र नवरात्र के बीच का यह एकादशी होता है। होली का त्योहार समाप्त होता है, चैत्र का नवरात्र आरंभ होने जाता है। इसके पहले यह एकादशी पड़ता है। इस एकादशी को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में चित्ररथ नामक अति रमणीक एक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहाँ तपस्या करते थे। ऋषि शेषो उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक समय रतिनाह कामदेव ने मेधावी मुनि को तपस्याच्युत करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाथ पांव नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा ने एक दिन स्वस्थान गमनार्थ आज्ञा मांगी। उन्होंने ऋषिवर से कहा कि हे ऋषिवर्ष, मेरा जो स्थान है स्वर्गलोक में जहाँ अप्सराएं निवास करती हैं, कृपया मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। आज्ञा मांगने पर मुनि को आत्मज्ञान हुआ। अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप को सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने
पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। मुक्ति का विधान बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्युवन के पास गए और अपने पापों के प्रायश्चित हेतु अपनी सारी व्यथा बताई। सारी बातों को सुनकर के च्युवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचिनी योनि से मुक्ति को प्राप्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को गई और मेधावी ऋषि के पुत्र ने भी अपने किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त करी और पुनः तपस्या करके फिर वैकुंठ धाम को गए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी 2024 किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारना का समय क्या है। 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को यह एकादशी व्रत किया जाएगा। सभी लोग इस दिन इस व्रत को करेंगे। वैष्णव संप्रदाय के लोग और इस्कॉन मंदिर में भी इसी दिन इस व्रत को किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ होगा गुरुवार शाम 4:14 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 पर। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी उपवास किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 पर, समाप्त होगी 6 अप्रैल सुबह 10:29 पर। 6 अप्रैल को सूर्योदय का समय रहेगा 6:18 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:40 शाम को। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:14 से 10:49 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़ लेनी चाहिए। तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी की पत्ती को जो भी भोग लगाए भगवान श्री हरि विष्णु को, उस भोग की वस्तु में तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। पारना का मुहूर्त है प्रातः 6:30 से 8:30 तक। पारना तुलसी पत्र से करना अत्यंत शुभ माना जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन से भी व्रत को पारना किया जा सकता है या खोला जा सकता है। बहुत लोग इस व्रत को निखंड करते हैं, निराहार करते हैं। इस दिन जल भी नहीं पीते हैं। यह अपने शरीर की क्षमता के अनुसार है। जिनके शरीर में क्षमता न हो तो वह जल पीकर और फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से जीवन में जो भी थोड़े बहुत पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही है पाप मोचनी एकादशी का महत्व। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी, एकादशी के व्रत की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी के व्रत को जो कोई भी धारण करते हैं उन्हें एकादशी माता की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। एक बूढ़ी माँ थी जिनका कि पूरा भरा पूरा परिवार था। घर में सुख संपदा किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उन्हें अपने एकादशी माता पर बहुत अधिक विश्वास था और वह इस जीवन को सुख पूर्वक जीते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष को पाना चाहती थी। इस लालच में वह एकादशी माता के व्रत को किया करती थी। वह बूढ़ी माता एकादशी व्रत निखंड करती थी। इस उपवास को रखते समय वे जल को भी नहीं पीती थी। एक तो बुढ़ापे का उम्र, दूसरा निराहार, तीसरा जल भी ना पीना।
बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन वह बूढ़ी माता एकादशी माता का नाम लेकर के इस व्रत को निराहार निखंड करती हैं। प्रातः काल का समय स्नान, ध्यान, पूजा पाठ में ही व्यतीत हो जाता है और उन्हें प्यास नहीं लगती है, किंतु जब दोपहर का समय आता है तब उन्हें प्यास लगनी आरंभ हो जाती है। वह एकादशी माता का ध्यान करके अपने खटिए पर लेट जाती हैं, इधर उधर करवट लेती हैं। करवट लेते लेते शाम हो आती है। जब शाम हो आती है तब वह शाम का दीपक जलाती हैं, एकादशी माता को फलहार का भोग लगाती हैं, साथ में जल भी रखती हैं। एक पात्र में जल भी एकादशी माता के सामने रखती हैं, किंतु स्वयं जल नहीं पीती हैं। अब रात्रि का समय आरंभ हो जाता है। अब उस बुढ़िया को बहुत जोरों की प्यास लगती है। जब बहुत जोरों की प्यास लगती है तब अपने चेहरे को धोती हैं, कुल्ला करती हैं, ओठों पर पानी लगाती हैं। इस प्रकार से थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़ी देर के बाद में वह खटिए पर जाकर के लेट जाती हैं, किंतु प्यास के कारण नींद ही नहीं आती है। उन्हें बेचैनी होने लगती है और कंठ सूखने लगता है। अब उन्हें लगता है कि मानो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी आवाज़ को सुन करके नाती पोते, बेटा बहू सभी बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, हे माता, तू इतना कठिन व्रत इस अवस्था में किस लिए कर रही हो? घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर यह व्रत क्यों कर रही हो? ये लो, पानी पी लो। वह बुढ़िया कहती है, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। मेरा कंठ बहुत सूख रहा था तो मैं आकुल होकर के इतनी जोर से चिल्ला पड़ी। एकादशी माता मुझ में शक्ति दें, अब तो रात हो गई है, थोड़ा ही समय बाकी है प्रातः काल होने में। यह रात का समय भी माता रानी की कृपा से बीत जाएगा और मैं प्रातःकाल अपने व्रत का पारणा कर लूँगी। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तब वह अपने पोते से कहती है कि एक ठंडा पानी मेरी छाती पर रख दो, जिससे कि थोड़ा मुझे ठंडक महसूस होता रहेगा। उनके पोते ने एक पात्र में जल भर करके उनकी छाती पर रख दिया। थोड़ी देर तक तो बूढ़ी अम्मा को ठंडा ठंडा महसूस होता रहा। फिर वह महसूस करने लगी जैसे किसी ने उन्हें कुएं में ढकेल दिया हो और वह कुएं में पानी में तैरने लगी। फिर वह कुएं से किसी तरह से बाहर आ जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आसपास कहीं पर आग जला दी हो और वह बहुत अधिक गर्मी महसूस करने लगती हैं। उसी समय एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए एक कन्या का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर आती हैं और कहती हैं, हे बूढ़ी अम्मा, ये लो, शरबत पी लो, इससे तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए जब वह शरबत को देखती है तो उस बूढ़ी अम्मा को लगता है कि हाँ, मैं ये शरबत पी लूँ तो अच्छा रहेगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है। फिर उनके मन में विचार आता है कि मैंने सारा दिन व्रत कर लिया, रात आधी बीत चुकी है और अब मैं यह जल को पी लूँगी तो मेरा यह व्रत अधूरा ही रह जाएगा। वह कहती हैं, नहीं बिटिया, अभी मैं नहीं पीऊँगी, पारणा मैं सुबह सूर्योदय के बाद ही करूँगी। एकादशी माता आशीर्वाद देती हैं बूढ़ी माता को कि तुम जो यह तपस्या कर रही हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर एकादशी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस बात की भनक उस बूढ़ी अम्मा को नहीं होती है। फिर जब आधी रात बीत जाती है तब फिर एकादशी माता सोचती हैं कि क्यों ना मुर्गा बन करके पैर लगाऊं, बाग दूं, तो उसकी आवाज़ सुन करके यह बुढ़िया उठेगी और जल्दी से स्नान कर लेगी। फिर इस प्रकार से एकादशी माता उस बुढ़िया की परीक्षा लेना चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद, अभी 2 घंटे ही बीते थे कि मुर्गे की बाग की आवाज़ आने लगी। बुढ़िया को ऐसा लगा कि मुर्गा कहीं से बाग दे रहा है, आवाज़ दे रहा है।
उस आवाज को सुन करके बूढ़ी अम्मा घर के बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि अभी तो रात के तारे चमक ही रहे हैं, सुबह के तारे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो यह रात में मुर्गा बाग क्यों दे रहा है, यह कैसी आवाज़ आ रही है। वह सोचती हैं कि मेरा बुढ़ापे की अवस्था है, मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है। ऐसा सोच करके वह फिर खाट पर जाकर लेट जाती हैं। और इस प्रकार एकादशी माता जो कि परीक्षा लेती हैं, तो वह कहती हैं कि यह बूढ़ी अम्मा बड़े ही ढीठ है, यह जो है अपने व्रत को नहीं छोड़ेगी, यह दूसरे दिन सुबह ही व्रत का पालना करेगी। ऐसा सोच करके एकादशी माता वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह प्रातः काल होता है, जब सूर्योदय हो जाता है तब बूढ़ी अम्मा उठती हैं, स्नान ध्यान करती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से पूजा करती हैं, एकादशी माता की पूजा करती हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने एकादशी माता के व्रत को 24 घंटे बिना जल के पूरा किया और माता रानी का, एकादशी माता रानी की कृपा को पाया, उनके आशीर्वाद को पाया। एकादशी माता प्रसन्न होकर के रात्रि में ही कन्या रूप में आकर के उस बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो कोई भी इस कथा को सुने, एकादशी माता उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जो कोई भी इस कथा को कहे उसकी भी सारी मनोकामनाएं एकादशी माता पूर्ण करें। एकादशी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एकादशी पर तुलसी माता की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। तुलसी माता के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह नित्य प्रति तुलसी माता को जल देती थी। प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके रोज नित्य तुलसी माता को जल देती थी। जल देने के बाद में तुलसी माता से कहती थी, हे माता, इस जन्म में तो मैं विधवा हुई हूँ, अगले जन्म में मुझे विधवा ना बनाना, अगले जन्म में मुझे सौभाग्यवती बनाना, मैं सुहागन मरूं और मेरे घर में संतान हो, धन हो, किसी भी बात की कमी न हो। यह जन्म मैं आपकी सेवा में लगा रही हूँ। नित्य ऐसा तुलसी माता से प्रार्थना करती थी। अब तुलसी माता सोचने लगी, कितनी भक्ति से यह मेरी पूजा करती है और मुझसे सौभाग्य के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती है। अब मैं इसे आशीर्वाद यह कैसे दूं? मुझे तो पता ही नहीं है कि अगले जन्म में यह कितने दिन तक सौभाग्यवती रहेगी। इन बातों को सोच करके तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख करके भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं तुलसी माता से कि क्या बात है तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हें तो लोग नित्य सींचते हैं, तुम्हारे कितने भक्त हैं इस पृथ्वी लोक पर जो तुम्हें नित्य सींचते हैं, फिर भी तुम सूख रही हो। तुम्हें तो हरा भरा और मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहना चाहिए। तब तुलसी माता कहती हैं कि क्या बताऊं स्वामी, मेरी एक भक्तिन है जो कि विधवा है, नित्य प्रति मुझे सींचती है और मुझसे वरदान मांगती है कि हे माता रानी, इस जन्म में मैं विधवा हो गई हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं विधवा न रहूं, मुझे ये आशीर्वाद दो। मुझे उसके अगले जन्म में क्या होगा इतनी जानकारी है नहीं, तो मैं उसे क्या आशीर्वाद दूं? और वह नित्य प्रति इतनी भक्ति से पूजा करती है कि मेरा मन दुखी हो रहा है कि मैं उसे आशीर्वाद अवश्य ही दूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम तो देवी हो, तुम उसे आशीर्वाद देकर आओ कि तुम अखंड सौभाग्यवती होगी। अगले जन्म में तुम्हारे गोद में पुत्र होगा, पुत्रवती होगी और एक अच्छे घर में तुम्हारा जन्म होगा, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। जब भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से ऐसा कहते हैं, तब वह तुलसी माता आशीर्वाद देती हैं उस बुढ़िया को स्वप्न में और कहती हैं कि मैं तुम्हारे पूजा से, प्रार्थना से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। कुछ दिनों के बाद में उस बुढ़िया की
मृत्यु हो जाती है। अब तुलसी माता सोचने लगती हैं कि मैंने तो इसे वरदान दिया है कि अगले जन्म में तुम सौभाग्यवती रहोगी। बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि अब यह कन्या के रूप में किस घर में जन्म लेगी। पिछले जन्मों के पुण्य कर्म के प्रभाव से वह बूढ़ी माता अगले जन्म में काशी में एक जमींदार परिवार में जन्म लेती हैं कन्या के रूप में। तुलसी माता की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वह कन्या अपने घर में बड़ी होती है और बड़े होने के साथ ही उसके अंदर धार्मिक स्वभाव और प्रवृत्ति बनती चली जाती है। वह कन्या इस जन्म में भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त बनती है। काशी में बाबा विश्वनाथ की नित्य प्रति पूजा करने जाती है मंदिर में और तुलसी माता को नित्य पूजती है। उसे याद नहीं रहता है कि मैंने पिछले जन्म में तुलसी माता से क्या मांगा था, लेकिन तुलसी माता को याद है कि यह कन्या अब बड़ी हो रही है। अब इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जिसकी उम्र लंबी हो, आयु लंबी हो। तुलसी माता की कृपा से उस कन्या का विवाह एक बहुत ही अच्छे परिवार में होता है और एक ऐसे लड़के से होता है जिसकी की आयु अधिक होती है, लंबी आयु होती है। तुलसी माता के आशीर्वाद से दूसरे जन्म में अखंड सौभाग्यवती वह कन्या होती है, पुत्रवती होती है, धनवान होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह कन्या भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त भी होती है। इस प्रकार से जो कोई भी तुलसी माता को पूजता है उसका यह जन्म भी सुधरता है और अगली जन्म भी सुधरता है। माता तुलसी भूलती नहीं है अपने भक्तों को, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी माता की पूजा सभी स्त्रियां करती हैं, कन्या करती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, विधवा भी करती हैं और पति द्वारा जो छोड़ी जाती हैं वो स्त्री भी तुलसी जी की पूजा को अवश्य ही करती हैं। तुलसी माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से उस बूढ़ी माता को दूसरे जन्म में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई, धन, वैभव, ऐश्वर्य, हर एक चीज की प्राप्ति हुई और साथ में भक्ति की भी प्राप्ति हुई, ऐसे ही कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले को माता तुलसी की कृपा प्राप्त हो। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आज मैं आप लोगों को एकादशी पर तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर जी को जब भी स्नान कराया जाता है तो उनके ऊपर तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु और ठाकुर जी का जो स्वरूप है भगवान श्री विष्णु का, ये कहा जाता है कि यदि उनके ऊपर तुलसी पत्र न चढ़ाया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के सिर में दर्द होने लगता है। इसलिए बहुत अधिक इस बात के महत्व दिया जाता है कि नित्य जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो तुलसी पत्र अवश्य ही चढ़ाएं ठाकुर जी के ऊपर। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद और भौजाई रहती थी। जो ननद थी वह तुलसी माता की बड़े ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति से प्रतिदिन पूजा किया करती थी। नित्य तुलसी जी को जल देती थी, धूप लगाती थी, धूप दीप नैवेद्य लगाती थी और सिंदूर चढ़ाती थी। इस प्रकार से नित्य तुलसी माता की पूजा करती थी। छोटी उम्र से वह ननद पूजा करती थी डेली में। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह ननद बड़ी होने लगती है, शादी के योग्य हो जाती है। तब आसपास के लोग और रिश्तेदार के लोग भौजाई को टोकने लगते हैं कि तुम्हारी यह ननद
अब बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, उत्तम घर वर देखकर तुम इसका विवाह कर दो। भौजाई को बहुत गुस्सा आता था अपनी ननद के ऊपर कि यह कोई काम में मन इसका नहीं लगता है, सिर्फ एक काम में इसका मन लगता है, तुलसी माता की पूजा करने में। भौजाई सोचती है मन ही मन कि जब इसकी शादी होगी तो जो बारात आएंगे उनको मैं तुलसी की पत्ती और मंजरी भोजन में दूंगी, तुलसी का माला ही पहना करके भेजूंगी, यही इसका आभूषण होगा, और तुलसी की पत्ती ही मंजरी इसके बक्से में रख दूंगी, वही इसका साड़ी और जो भी सामान होता है वो होगा, यही मैं दूंगी, सिर्फ तुलसी की पत्ती और तुलसी की मंजरी ही मैं इसको दूंगी। एक समय आता है कि उस ननद की शादी हो जाती है। जब शादी हो रही होती है तो बारात आता है। जब बारात आ जाती है तब भौजाई तुलसी के गमले को तोड़ करके बारातियों के सामने रख देती है। तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की पत्ती और मंजरी और मिट्टी सभी तरह तरह के व्यंजन में बदल जाते हैं। पूरे बाराती उन सारे व्यंजनों को खाते हैं और बहुत ही तारीफ करते हैं। फिर भौजाई जो है वह ननद को तुलसी की माला और मंजरी का ही श्रृंगार आभूषण बना देती है और उसी से कान के, गले के और बाल में लगाने के लिए चूड़ा, ये सारी चीजें बना देती है। चूड़ी की जगह मंजरी का ही कंगन बनाकर पहना देती है और कहती है यही तुम पहनो, क्योंकि तुम यहाँ जितने दिन रही तुमने सिर्फ तुलसी माता की पूजा करी है और तुम्हें किसी भी काम में तुम्हारा मन ही नहीं लगा है। ऐसा कह करके भौजाई वह सारी चीजें तुलसी के पत्ती को बना करके पहना देती है। माता तुलसी की कृपा से वह सारे गहने, स्वर्ण आभूषण हीरे मोती में बदल जाते हैं, सोने में और हीरे में बदल जाते हैं और बहुत ही सुंदर आभूषण बन जाते हैं। यह देख करके भौजाई को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मैंने अपने हाथों से इसे तुलसी की पत्ती और मंजरी के आभूषण पहनाए हैं, लेकिन देखो ये तो सारे सुंदर आभूषण और गहने बन गए हैं। फिर उस लड़की की विदाई होती है तो उसके बकस में भी भौजाई सिर्फ तुलसी की पत्ती और मंजरी रख देती है। जब वह लड़की ससुराल पहुंचती है तो उस बक्से को जब खोला जाता है तो उसमें से आभूषण, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब चीजें निकलती हैं। तो ससुराल में भी उसका बड़ा नाम हो जाता है कि इसके भाई ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया है, बहुत अच्छे व्यंजन खाने को दिया और बहुत अच्छे गहने दिए और बहुत अच्छा सामान दिया। वो लोग यह नहीं जानते थे कि यह सारी चीजें माता तुलसी की कृपा से हो रही हैं। वह लड़की ससुराल में भी जाकर माता तुलसी की पूजा करना नहीं छोड़ा। वह नित्य उसी प्रकार से पूजा करती रही तुलसी माता की, जिस प्रकार से उसने मायके में बचपन से करती रहती थी। बहुत समय जब बीत जाता है तो भाई कहता है अपनी पत्नी से कि मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन के घर एक दिन घूम आऊं, देख आऊं कि वह कैसी है। यह सुन करके उसकी भौजाई को अच्छा नहीं लगता है। वह कहती है कि ठीक है, जाओ, चले जाओ। तो भाई कहता है कि थोड़ा बहुत जो अच्छी चीजें हों वह रख दो, बच्चों के कपड़े रख दो, मिठाई रख दो। उसकी भाभी कहती है ये सब चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है, वह यहाँ जितने दिन रही है सिर्फ तुलसी माता की ही पूजा की है, तो तुम एक काम करो, तुलसी की पत्ती लेकर जाओ और यही तुम देना अपनी बहन को। वह भाई तुलसी की पत्ती लेकर जाता है, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह सारे तुलसी की पत्ती श्रृंगार के सामान में और कीमती वस्तुओं में परिवर्तित हो जाता है। जब भाई अपनी बहन को वह बैग देता है तो बहन कहती है भैया इतना सुंदर और इतनी महंगी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। भाई भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह जब लौट कर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि बिटिया जो हम लोगों की है उससे समझाओ कि वह भी नित्य तुलसी माता की पूजा किया करे। तुलसी माता की कृपा से किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहती है जीवन में। वह भौजाई अपनी बेटी से कहती है बिटिया तुम भी उसी तरह से तुलसी माता की पूजा किया करो जिस तरह से तुम्हारी बुआ किया करती थी। लेकिन उस लड़की को पूजा करने में इतना मन नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे वह लड़की भी सयानी हो जाती है और उसके भाई अपनी बिटिया की शादी तय कर देते हैं। शादी का दिन आता है।
बारात आती है, उसी तरीके से जिस तरह से उस भौजाई ने अपनी ननद के बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया था, उसी तरह से बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ देती है। किंतु इस बार वह सारे के सारे मिट्टी के मिट्टी ही रह जाते हैं। तुलसी की पत्ती ही रहती है और मंजरी मंजरी की ही रहती है। यह देख करके सारे बाराती चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि यह क्या बात हुई, आप लोगों ने भोजन के स्थान पर यह मिट्टी दिया है, यह तुलसी की पत्ती दी है, यह मंजरी दी है। इस स्थिति को देख करके भौजाई समझ जाती है कि मेरी ननद ने बड़े ही मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ में माता तुलसी की पूजा की है। मेरी बेटी ने इतने श्रद्धा विश्वास के साथ में माता तुलसी की पूजा नहीं की है। इसीलिए जो चमत्कार, जो कृपा माता रानी ने, तुलसी माता ने मेरी ननद के ऊपर किया, वह कृपा मेरी बेटी के ऊपर नहीं हुआ। फिर वह बहुत पछताती है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं नित्य तुलसी माता की पूजा करूंगी और जब मेरी ननद आएगी तो मैं उसके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगी, और जब मैं अपने ननद के घर जाऊंगी तो भी मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। जिसके ऊपर माता तुलसी की कृपा हो, उसे इस धरती पर किस बात की कमी हो सकती है। ऐसा सोच करके वह भाभी उस अपने स्वभाव को बदल देती है और नित्य वह तुलसी माता की पूजा करने लगती है। जिस प्रकार से तुलसी माता ने ननद के ऊपर कृपा करी, भौजाई के ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार से जो कोई भी इस कथा को सुने, जो कोई भी इस कथा को सुनाए, माता तुलसी की कृपा सदा सर्वदा उस भक्त पर बनी रहे। तुलसी माता की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।